सभी का स्वागत करता हूँ द विलेज संग में। हम लोग इस लेक्चर सीरीज में भारत के ज्योग्राफी, भारत का भूगोल देख रहे थे। इसका पहला वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अब इसके आगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बाकी रह गया था, उसे देखते हैं। अगर आपसे पूछे कि भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश सम्मिलित हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में तो कितने देश सम्मिलित हैं उपमहाद्वीप, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा आएगा? एक तो भारत आएगा ही आएगा, ठीक है। दूसरा पाकिस्तान आएगा, तीसरा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ठीक है। बस ये 5 देश आते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में। पहला इंडिया, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा बांग्लादेश, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान। ये भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश आते हैं। दोस्तों ये भारत का पुराना मैप है। अभी जो 2020 का मैप है उसमें जम्मू कश्मीर 2 भागों में बट गया है। ये लद्दाख हो गया और ये जम्मू कश्मीर हो गया। और ये आंध्र प्रदेश तो पहले ही डिवाइड हुआ था तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में, तो ये ध्यान रखिएगा, ओके। इसमें एक पॉइंट देखिएगा कि उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे ज़्यादा शेयर करता है मैक्सिमम स्टेट से। जैसे उत्तराखंड से शेयर कर रहा है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली से भी करता है, ठीक है। दिल्ली यहाँ है हमारा, दिल्ली से भी शेयर करता है। अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बॉर्डर शेयर कौन सा स्टेट करता है तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। यहाँ देखते हैं दोस्तों, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, ये जो 4 स्टेट है वो पाकिस्तान से सीमा शेयर करता है, ठीक है। चाइना से यानी कि लद्दाख, ये जो एरिया है वो लद्दाख है चाइना का, ठीक है। लद्दाख से या चाइना से शेयर करने वाला कौन कौन सा राज्य है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अगर पूछे नेपाल से कौन सा शेयर करता है तो ये तो उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल भी करता है। भूटान से कौन कौन करता है? ये सिक्किम हो जाएगा, वेस्ट बंगाल हो जाएगा, असम हो जाएगा और अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। दोस्तों ये नॉर्थ ईस्ट जो पार्ट है इंडिया का, उसमें 7 स्टेट हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 7 स्टेट को 7 सिस्टर भी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो असम है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो असम है वो बाकी 6 जो राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट में सबके साथ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। और त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट का जो त्रिपुरा राज्य है वो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। ये ध्यान दीजिए, ये त्रिपुरा हो गया और इधर बांग्लादेश इधर भी है, इधर भी है और नीचे भी, 3 तरफ से घिरा हुआ है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं भारत के प्रमुख दर्रे। दर्रे किसे कहते हैं? पासेस जो होते हैं उसे दर्रा भी कहा जाता है हिंदी में। दर्रे किसे कहते हैं? अगर कोई माउंटेन है, ठीक है, और इस माउंटेन को काटते हुए कोई नदी या कोई रास्ता निकलता है इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए, उसे पासेस कहा जाता है या दर्रा कहा जाता है। तो इंडिया में बहुत सारे पासेस हैं इम्पोर्टेंट्स, वो देखते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट्स हमारे पासेस हैं। देखते हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर कौन कौन सा है? जो जिला है, फिर पंजाब है, काराकोरम है, बनिहाल है, बुर्जिल है। फिर ये आप देखते हैं हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा, सिपीला, बड़ा लचा दर्रा। फिर उत्तराखंड में देखते हैं नीति, लिपुलेख और माना। नॉर्थ ईस्ट में देखते हैं सिक्किम में, इस सिक्किम में कौन कौन सा है? नाथुला दर्रा, जयललिपा दर्रा। और यह अरुणाचल प्रदेश दोस्तों नॉर्थ ईस्ट का सबसे ऊपरी, उसमें कौन कौन से हैं? बोमिडिला है, यांगयापला है, दीपू है और मणिपुर में एक पास से कौन सा? तुजू दर्रा। दोस्तों इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट दर्रे हैं, उसे कंफर्म आप लोगों को याद करना है जो कि एग्जाम में आते हैं। नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट स्टेट का जितने भी दर्रे हम लोग देख चुके हैं,
कुछ दर्रे साउथ में भी हैं, जैसे कि थालघाट दर्रा। ये दर्रा मुंबई में है। मुंबई से नासिक को जो जोड़ने वाली रास्ता है, रेलवे लाइन है, वो थालघाट से ही जाता है। दूसरा महाराष्ट्र में ही है भोरघाट दर्रा, जो कि मुंबई को पुणे से जोड़ती है। तीसरा है, ये केरला और तमिलनाडु के बीच में है। केरला और तमिलनाडु के बीच में कौन सा है? पालघाट। पालघाट दर्रा जो नीलगिरी पहाड़ी है और अन्नामलाई पहाड़ी है, दोनों को जोड़ती है, यानी केरला को तमिलनाडु से जोड़ती है पालघाट दर्रा। दोस्तों ये तिब्बत है। तिब्बत में यहाँ पर एक पहाड़ी है, या फिर झील कह सकते हैं, जिसे कहते हैं कैलाश मानसरोवर पहाड़ी। ठीक है, जो हम लोग हिंदुस्तानी यहाँ अपने तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं या भगवान के दर्शन जाते हैं, कैलाश मानसरोवर, वो दो रास्तों से जाते हैं। एक तो सिक्किम से जाते हैं इस तरह से, एक जाते हैं हिमाचल प्रदेश से। तो जो रास्ता है वो दो दर्रे से ही है। पहला रास्ता तो नाथुला दर्रा से होते हुए यहाँ जाते हैं, और एक है यहाँ से हिमाचल प्रदेश से। दोस्तों ये जो कैलाश मानसरोवर है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहाँ से 3 नदियाँ निकलती है जो कि भारत में एंट्री करती है। पहला तो ये यहाँ से निकलती है एक सिंधु नदी, जो इस तरह से जाती है, सिंधु नदी। दूसरा यहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि इस तरह से जाते हुए फिर अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है। जब हम लोग नदी का पार्ट देखेंगे, उसमें डिटेल से देखेंगे कि ये नदी कैसे कैसे प्रवाहित होती है। तीसरी नदी है सतलज नदी, जो यहाँ से निकलती है। ये तीनों नदियाँ जो इम्पोर्टेंट है, जो कि यहीं से निकलती है और भारत में एंट्री करती है। और एक नदी इधर से निकलती, तिब्बत से ही निकलती है, जिसे तीस्ता नदी कहते हैं, और सिक्किम में एंट्री करती है, वेस्ट बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में जाती है और अरब की खाड़ी में प्रवाहित हो जाती है, तीस्ता नदी। हिमाचल प्रदेश में जितने भी प्रमुख दर्रे हैं, उसे याद करने के लिए एक ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे कि सिरोब हिमालय, बस इसे याद रखना है, सिरोब हिमाचल। तो सी से क्या हो जाएगा? सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। रो से क्या हुआ? रोहतांग दर्रा। ब से बड़ा लाचा दर्रा, और हिमाचल से तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। बस आपको याद रखना है सिरोब हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में जितने भी दर्रे हैं, 3 दर्रे, वो याद हो जाएगा। उत्तराखंड में कितने दर्रे हैं, उसे याद करने के लिए ट्रिक है, उत्तरी मलिनी या उत्तरी मालिनी याद रखना है आपको। ठीक है, उत्तरी से तो उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तराखंड में स्थित है। माँ से माना दर्रा। माना दर्रा से ही होकर तीर्थयात्री मानसरोवर झील जाते हैं। और दूसरा कौन सा है? नाथुला दर्रा, जो कि सिक्किम में है। 2 रास्ते हैं हमारे पास जाने के लिए। ठीक है, एक तो ये सिपकिला है, सिक्किम से जाते हुए, एक यहाँ से जाते हैं माना दर्रा से। ली से लिपुलेख दर्रा, नी से नीति दर्रा, उत्तरी मालिनी। दोस्तों सिक्किम में जितने भी दर्रे हैं, उससे याद करने के लिए सी जैन याद रखना है। ठीक है, सी जैन। सी से हुआ सिक्किम में स्थित। जय से जयलेप ला दर्रा, ना से नाथुला दर्रा। ये नाथुला दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है। और इसी दर्रे से मानसरोवर झील जाते हैं, कैलाश मानसरोवर पर्वत जाते हैं। ठीक है, और यही दर्रा सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, याद रखिएगा, नाथुला दर्रा। जम्मू कश्मीर में जो दर्रे हैं, उसके लिए भी एक ट्रिक बनाया हूँ, बट ये कुछ सूटेबल नहीं है, बट आप लोग याद कर लीजिएगा, तो इससे भी याद रखने का आसान तरीका हो जाएगा जितने भी दर्रे हैं जम्मू कश्मीर में। जैसे कि बुका, पीर, जो, बनी, जमूरे। जमूरे तो हुआ कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, इसलिए। बुका से देखे क्या है? बू से बुर्जिल्ला दर्रा। पीर, का से काराकोरम दर्रा। पीर से पीर पंजाब। जो से जोजिला। जोजिला याद रखिएगा दोस्तों, ये श्रीनगर को लेह से जो जोड़ता है रास्ता, उससे जोजिला दर्रे से ही जाते हैं हम लोग। बनी से बनिहाल दर्रा। काराकोरम दर्रा जो है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा माना जाता है, जिसकी हाइट क्या है? 5624 मीटर। ये याद रखिएगा, बुका, पीर, जो, बनी, जमूरे। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कर्क रेखा दोस्तों
जो रेखा होती है वो विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री के ऊपर होती है, ठीक है, उसे कर्क रेखा कहते हैं। और ये 0 डिग्री, वो 23.5 डिग्री नीचे जाने पर ये होता है मकर रेखा, ठीक है। कर्क रेखा जो अस्थाई नहीं होती, यानी कि ये मौसम के अनुसार चेंज होती रहती है, ठीक है, ऊपर और नीचे शिफ्ट होते रहती है मौसम के अनुसार। अगर कोई कहे ये स्टैटिक है यानी स्थित रहती है, तो नहीं, ये डायनेमिक है, मतलब चेंज होती रहती है मौसम के अनुसार। तो आपको याद करना कि कितने राज्यों से होके गुजरती है, तो 8 राज्यों से। याद करने का तरीका बता देता हूँ दोस्तों, जैसे कि मेरा मित्र रांझा पर छा गया, ठीक है। तो म से क्या हो गया, एमपी मध्य प्रदेश, रा से राजस्थान, ये एमपी हो गया, इससे राजस्थान हो गया, ठीक है। मी से क्या हो गया, मिजोरम हो गया आपका ये। त्रा से क्या हो गया, त्रिपुरा हो गया। रा से फिर राजस्थान 2 बार हो चुका। झा से झारखंड, ओके। फिर प से पश्चिम बंगाल, और छ से छत्तीसगढ़, और ग से गुजरात। बस ये याद रखिएगा, मेरा मित्र रांझा पर छा गया। 8 राज्य आपको याद हो जाएगा। कर्क रेखा हमारे किस किस स्टेट से गुजरती है। दोस्तों इसमें देखते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय। तो भारतीय मानक समय जो भारत के बीचों बीच से 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, यानी कि ये जो लाइन गुजर रहा है वहाँ से भारतीय मानक समय गुजरता है। कौन कौन सा राज्य से गुजरता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किन किन राज्यों से गुजरता है, तो आप ये जवाब दीजिएगा। अगर पूछे कि उसका मेन पॉइंट कहाँ है, तो मिर्ज़ापुर एक जगह है उत्तर प्रदेश में, उसका मेन पॉइंट है, वहाँ से IST गुजरता है। दोस्तों किसी भी देश का जो स्टैंडर्ड टाइम होता है उसके क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। जैसे कि रसिया है जो इस तरह से, मतलब कि ज़्यादा, वो उसकी चौड़ाई ज़्यादा है, तो उसका स्टैंडर्ड टाइम 1 से ज़्यादा है। हमारा देश भी थोड़ा सा चौड़ा है, मगर एक स्टैंडर्ड टाइम आसाम में डिमांड किया जा रहा है कि एक आसाम में होना चाहिए, बट अभी सरकार इसको प्रस्तावित नहीं किया है, ठीक है। तो अभी स्टैंडर्ड टाइम जो हमारा वो कितना है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में है। दोस्तों लंदन में एक जगह है ग्रीन बीच, ठीक है, ग्रीन बीच। वहाँ एक मीटिंग हुई थी जब समय का एक वो बनाना था, स्टैंडर्ड बनाना था कि पूरे वर्ल्ड में क्या समय रहेगा। तो वहाँ एक मीटिंग हुई थी, उसी ग्रीन बीच में 0 डिग्री हमारा GMT गुजरता है, ग्रीन बीच मेरिडियन टाइम, ठीक है। और उसी 0 डिग्री से अगर ईस्ट चलते हैं तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जाने पर इंडिया का ये जो मिर्ज़ापुर का स्टैंडर्ड टाइम है वो मिलता है। तो ग्रीन बीच से 5.5 घंटा आगे हमारा टाइम होता है। अगर वहाँ 12 बजे दिन है तो 5.5 घंटा जोड़ के 5.5 घंटा हमारा टाइम आगे होगा, ईस्ट में होगा। अगर ग्रीन बीच से वेस्ट में जाते हैं तो 12 घंटा, अगर 12 बज रहा है इसमें तो 5.5 घंटा पीछे होगा। इसे डिटेल्स में देखेंगे जब हम लोग एक इसके स्पेशल टॉपिक बनाएंगे तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।